हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है जुगनू। आज जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हमारा पुरुषोत्तम मास, जिसे मल मास भी कहते हैं, अधिक मास भी कहते हैं, चल रहा है और ये मास भी बीतने वाला है और ये महीना 3 साल बाद आता है। इससे रिलेटेड एक वीडियो भी हमने बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि पुरुषोत्तम मास में हमें क्या क्या काम करने चाहिए और क्या क्या काम नहीं करने चाहिए। जिन लोगों ने वीडियो देखा है अच्छी बात है, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो देख लें। हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे आप सभी को। तो हमने उस वीडियो में बताया था कि पुरुषोत्तम मास में हमें क्या क्या काम करने चाहिए। उनमें से एक काम ये था कि इस महीने में हमें श्रीमद् भगवद गीता के पुरुषोत्तम नाम का जो अध्याय है, अध्याय 14, उसका भी ऐसा बताया जाता है ग्रंथों के अनुसार कि हमें उस 14वें अध्याय का डेली अध्ययन करना चाहिए इस पुरुषोत्तम मास के महीने में। तो फिर चलिए आज हम सभी पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये माह भी जाने वाला है और अब आने वाले 3 साल बाद ये माह आएगा। हरि बोल। शुरू करते हैं। तो हमारे पास भगवद गीता की छोटी वाली किताब है, लेकिन ये बुक तो श्रीमद् भगवद गीता का चाहे कोई भी रूप हो, वो छोटा रूप हो या बड़ा, उसका जो महत्व है वो सेम ही रहता है हर रूप में। तो मतलब गीता को पढ़ के हर किसी को बहुत ही शांति मिलती है। हमें मतलब एज अ सनातन धर्म के अगर हम लोग हैं तो हमें ज़रूर श्रीमद् भगवद गीता पढ़नी। श्री भगवान कहते हैं, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा जिसको जानकर सब मुनि इस संसार में से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मैं मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्मरूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भधारण का स्थान हूँ और मैं उस योनि में चेतना समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियाँ अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न 3 प्रकार के अविनाशी जीवात्मा
को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को कर्मों और उसके फल के संबंध से बांधता है। हे अर्जुन, सब देहभामिनियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। जिस समय इस देह तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वास्थ्य, बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से अभाव, आसक्ति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियाँ, ये सभी उत्पन्न होते हैं। जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होते हैं। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु, पक्षी आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान, वैराग्य आदि निर्मल फल कहा जाता है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा जाता है। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यदि पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मनुष्य जो पुरुष सत्वगुण के कार्य स्वरूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य स्वरूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य स्वरूप मोह को भी ना तो प्रवृत्त होने पर ना उनसे द्वेष करता है और ना निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, जो साक्षी के द्वारा सदृश हुए गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एकाकी भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से भी कभी विचलित नहीं होता, जो निरंतर आत्मभाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण में समान भाव, ज्ञानी प्रिय और अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, जो मान अपमान में सम है, मित्र और वैरागी पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभ में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। जो पुरुष अभिचारी भक्ति योग द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है, क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्मा का और अमृत का तथा नित्य धर्म का अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा